हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत है। अभी तक हम इन्वेस्टमेंट से जुड़े विभिन्न टॉपिक्स पर बात करते हुए आए हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें एक सैलरीड पर्सन, एक जॉब करने वाले पर्सन की, जिसकी हर महीने एक फिक्स सैलरी होती है, तो अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में वो सोच रहा है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही विचार आता है कि मैं लमसम अमाउंट कैसे सेव करूं, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। अगर मुझे कहीं ज़मीन खरीदनी है तो बहुत पैसा लगेगा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो भी उसके दिमाग में ये रहता है कि इकट्ठा पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या बैंक में अगर सेविंग अकाउंट में उसको इन्वेस्ट करना है तो वहाँ रिटर्न बहुत कम आएगा। मतलब तरह तरह के ख्याल से एक आम आदमी जो सैलरीड पर्सन है, जॉब पे जाता है, फिक्स सैलरी कमाता है, उसके दिमाग में रहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो उसी टॉपिक पर है कि एक सैलरीड पर्सन, एक जॉब जाने वाला पर्सन, या फिर एक आम आदमी जो महीने में थोड़ी सी सेविंग कर सकता है और बाकी उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो वो थोड़ी सी, उस जरा सी सेविंग को वो कैसे इन्वेस्टमेंट करे और भविष्य में अपने गोल्स को कैसे फुलफिल करे। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड और SIP से जुड़ा हुआ। तो आइए आगे समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और SIP क्या होती है। चलिए दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक म्यूचुअल फंड और SIP को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए किस तरीके से मददगार होगा। दोस्तों, एक बंदा है, वो कोई भी हो सकता है, आप में से, मुझ में से कोई भी हो सकता है, जो 1,000 रुपये महीने का बचा पा रहा है। केवल वो छोटी अमाउंट है 1,000, उसकी सेविंग इतनी ही है। अब ये इस सेविंग को कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए लगाकर एक रिटर्न निकालना चाहता है। यह सेविंग वो हर महीने करना चाहता है 1,000 रुपये की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि किस असेट क्लास में वो पैसा लगाए, कौन सा इन्वेस्टमेंट चुने। क्योंकि 1,000 में ना वो रियल एस्टेट में पैसा लगा पाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगता है, ना कमोडिटी में पैसा लगा पाएगा, और शेयर बाजार में भी पैसा लगाने की सोचेगा तो वो उसके आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा शेयर लेना है। मतलब 1,000 रुपये के लिए उसको शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए भी रिसर्च प्रॉपर करनी पड़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अब ये तो अकेला बंदा था, अब मान लीजिए ऐसे 1,000 लोग हैं जो सेम चीज़ करना चाहते हैं, 1,000 रुपये महीना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इन 1,000 लोगों को मिला दिया जाए, इनके 1,000 रुपये महीने का कॉर्पस मिला दिया जाए तो दोस्तों वो होता है 10 लाख रुपए, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसपे एक अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है। लेकिन ये कैसे संभव हो? इस चीज को संभव करने के लिए ही म्यूचुअल फंड कंपनियां, जिसको कि असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, AMC जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वो अपना प्रोडक्ट लेकर आई है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को मिलाकर एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाता है और उस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यही काम होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज का। हर महीने हम जो एक सिस्टम के अनुसार म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट डाल रहे हैं, उसको SIP कहते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें 1,000 रुपये का जो हर महीने इन्वेस्टमेंट जा रहा है, 1,000 रुपये की सेविंग जो जा रही है, उसे हम SIP या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाएगा। दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड कंपनीज किस तरीके से काम करती है वो समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इन्वेस्टर से 1,000 रुपया एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने लिया, उस 1,000 रुपये को वो अपने फंड मैनेजर को देती है। अब फंड मैनेजर एनालाइज करता है उस पर्टिकुलर बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से कि वो बंदा कितना रिस्क ले सकता है, और वो फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट डिजाइन करेगा। वो उसके लिए चुना हुआ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब एग्जाम्पल अगर वो कोई शेयर खरीद रहा है तो शेयर की कोई कीमत होगी, मान लीजिए 100 रुपये है। अब उसने इन्वेस्टर से कितने पैसा लिया है? 1,000 रुपये। अब वो शेयर अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो कितने शेयर आएंगे? 10 शेयर। तो उसने 10 शेयर लिए। अब वो जो 10 शेयर ले रहा है वो उस इन्वेस्टर की म्यूचुअल फंड यूनिट्स कहलाएगी। कितनी यूनिट्स आ रही है? 10 यूनिट्स। और जितने में वो 1 यूनिट आ रही है, उस यूनिट की प्राइस को कहा जाएगा
नेट असेट वैल्यू एनएवी, जिसके ऊपर उस इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन हो रहा है। अब उसने उनके जो फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट कर दिया एक सिक्योरिटीज में, अब जो रिटर्न निकल के आया वो अपने इन्वेस्टर को उसने लौटा दिया। म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरीके से काम करती है, हर महीने अपने जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनसे फिक्स अमाउंट में एसआईपी के थ्रू पैसा लेती है। उसका फंड मैनेजर एक बार फिक्स कर देता है कि उसे किस प्लान में किस असेट क्लास में पैसा लगाना है। हर महीने वो उसी असेट क्लास में पैसा लगेगा, बार बार असेट क्लास चेंज नहीं होगी। एक बार जो असेट क्लास फिक्स कर दी गई है, हर महीने सेम असेट क्लास में सेम यूनिट्स खरीदी जाएगी। हो सकता है उन यूनिट्स का रेट चेंज हो गया हो, लेकिन वो यूनिट्स वही खरीदी जाएगी। जितनी भी 1,000 रुपए में यूनिट आ रही है उस क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी वो यूनिट। वो जब भी बेचना चाहेगा उस यूनिट की जो भी नेट असेट वैल्यू होगी उस नेट असेट वैल्यू पे वो अपनी यूनिट बेच सकता है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड पूरा काम करता है। अब म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, वो किस तरीके से रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, उस पर बात करते हैं। अगर देखा जाए टाइम के अनुसार म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है दोस्तों जिसका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है, आप कभी भी खरीद सकते हैं और आप कभी भी उसको एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू जो भी आ रही है उसमें आप उसको बेच सकते हैं। ये होते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंडेड मतलब जिसकी मैच्योरिटी टाइम फिक्स है, वो 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, या उससे कोई दूसरा टाइम भी पीरियड ही हो सकता है, लेकिन वो होता है फिक्स्ड। उसके पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये होते हैं क्लोज एंडेड। जो भी इन्वेस्टर होता है अपने टारगेट अपने गोल के हिसाब से वो प्लान चूज कर सकता है। अब अगर दूसरा टाइप निकालें हम म्यूचुअल फंड के प्रकार जानने के लिए, तो वो होगा रिटर्न के अनुसार। अब रिटर्न के अनुसार कैसे होगा दोस्तों, तो उसमें इस बात को ऐसे समझिए कि हर व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। कोई हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न डिजायर करता है, कोई ये सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना ना पड़े और बहुत कम रिस्क भी ना लूं और एक अच्छा रिटर्न निकल जाए। कुछ बंदे होते हैं जो बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं, उनको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, उनको केवल रिटर्न से मतलब है, उनको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, उनकी रिस्क कैपेसिटी बिल्कुल जीरो है। अब ये होता है कैसे कि एक अगर 25 से 30-35 साल का बंदा है तो वो हाई रिटर्न हाई रिस्क में जाएगा, क्योंकि अभी वो अर्निंग पर्सन बना है, नया नया अर्निंग चालू हुआ है, तो उसकी सैलरी अभी ग्रो होना चालू हुई है, तो वो रिस्क भी ले सकता है। अब अगर हम बात करें 40 से 50 साल की उम्र में जो बंदा होता है, वो एक मॉडरेट सोच रखता है रिटर्न के बारे में कि बोले बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम रिस्क में मैं अच्छा रिटर्न निकाल लूँ। वो एक मॉडरेट रिस्क के ऊपर एक मॉडरेट रिटर्न चाहता है। और एक बंदा होता है जो 60 साल की उम्र के आसपास है, जिसके पास इनकम के सोर्सेज लगभग खत्म होने आ गए हैं, रिटायरमेंट की एज है। वो केवल सोचता है कि मुझे केवल सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। तो क्लाइंट की डिजायर के हिसाब से, क्लाइंट की रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड के प्रकार आते हैं वो ऐसे होते हैं। पहला होता है इक्विटी या फिर ग्रोथ फंड्स। इक्विटी मतलब शेयर बाजार में पैसा लगाया जाता है। ये बहुत ही हाई रिस्की हो सकता है और इसका रिटर्न भी हाई होता है। हाई रिटर्न की वजह से ही ये आज के मोस्ट पॉपुलर प्लान बने हुए हैं म्यूचुअल फंड के अंतर्गत। अधिकतम जो भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं वो इक्विटी या फिर ग्रोथ फंड में लगाते हैं, क्योंकि अगर पिछले 5-10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न दिया है। इसका रिटर्न 18% से लेकर 20%, 22% तक निकल के आया है हर साल का। तो ये एक काफी अच्छा फंड होता है। और अगला हमारा जो टाइप है वो होगा मनी मार्केट फंड्स या फिर जिनको बोलेंगे लिक्विड फंड्स। दोस्तों मनी मार्केट फंड्स बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड टाइम के लिए होता है। सेबी की नॉर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम 91 डेज के लिए ये फंड रहता है। इसमें जो पैसा लगाया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनियों के द्वारा वो बेसिकली ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, इस तरह की जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें ही लगाया जाता है और बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है। तीसरा टाइप होता है फिक्स्ड इनकम या फिर डेट फंड। दोस्तों जैसे कि मैंने भी कहा कि एक बंदा बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहता है, उसको केवल रिटर्न से मतलब है, तो वो फिक्स्ड इनकम या डेट फंड उसके लिए सबसे ज्यादा सही होगा। क्यों?
क्योंकि इसमें यह पैसा केवल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहा है, जो कि होते हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स। मतलब या तो गवर्नमेंट को उधार दे रहे हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज को उधार दे रहे हैं, उस पर एक फिक्स ब्याज दर मिल रही है। वो इस तरीके से होता है फिक्स्ड इनकम या फिर डेट म्यूचुअल फंड। चौथा टाइप होगा बैलेंस्ड फंड का। नाम से ही जाहिर है, इसमें जो पैसा लगेगा बैलेंस रूप में लगेगा, 50% इक्विटी में, 50% डेट्स में। तो ये हो गया बैलेंस्ड फंड। और अगला टाइप होगा वो होगा हाइब्रिड फंड्स का। हाइब्रिड फंड मतलब मिक्स, सारे असेट क्लास में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया जाएगा, वो होगा आपका हाइब्रिड फंड्स। और सबसे आखिरी में आता है गिल्ड्स फंड। गिल्ड्स फंड्स वो फंड होते हैं जिसमें केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही पैसा लगाया जाता है। इसका रिटर्न भी बहुत नॉमिनल होता है, क्योंकि रिस्क इसमें बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, और ये भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। तो ये दोस्तों रिटर्न के हिसाब से हमारे अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो गई, जिसको भी हम चूज कर सकते हैं अपनी रिस्क डिजायर के हिसाब से। मैं जितना रिस्क ले सकता हूँ वो आप स्कीम ले लो। हाई अगर मेरा रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो मैं इक्विटी फंड में चले जाऊंगा। मेरी अगर कैपेसिटी बिल्कुल लो है तो मेरे लिए इनकम फंड है, बैलेंस फंड है, या फिर एक मॉडरेट के लिए हाइब्रिड फंड्स में ले सकता हूं। तो इस तरीके से मैं अपना प्लान चूज कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं कि मेरा म्यूचुअल फंड लेने का क्या उद्देश्य है, तो सर नॉमिनल एक नॉर्मल बात निकल कर के आएगी कि हर व्यक्ति के अपने कुछ गोल्स होते हैं। किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है। अलग अलग सबके गोल होते हैं। उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए या तो मुझे लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी से उधार लेना पड़ेगा। अगर मैं ये दोनों चीज़ करता हूँ तो मुझे ब्याज चुकाना पड़ता है, और अगर मैं ब्याज चुकाना नहीं चाहता हूँ तो समय रहते अपने प्लान को मैं बनाकर एक गोल फिक्स करके म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके एक कॉर्पस इकट्ठा कर सकता हूँ। म्यूचुअल फंड एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल कराता है कि आप अपने टारगेट, मान लो आपको कोई चीज़ 5 साल बाद करनी है, उस टारगेट को, उस गोल को लगा के आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा हर महीने, तो आपको म्यूचुअल फंड 5 साल बाद वो कॉर्पस इकट्ठा करके दे देगा। ये कैलकुलेशन आपको आपका फंड मैनेजर समझाता है कि आपका गोल जो है उसके हिसाब से आपको कितनी एसआईपी लेनी पड़ेगी, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कौन से म्यूचुअल फंड में आपको जाना पड़ेगा। ये आपका फंड मैनेजर बिल्कुल आपको गाइड करता है। तो बिल्कुल आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए और आज से ही उसमें स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ी बहुत सेविंग स्टार्ट करेंगे तो आपको एक फ्यूचर की अनसर्टनिटी से बचने का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे उद्देश्य हो गए म्यूचुअल फंड लेने के लिए, जो हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, जो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। अब दोस्तों बात की जाती है कि क्या रिटर्न निकल के आएगा म्यूचुअल फंड का, कैसे क्या आएगा, तो सामने स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे, ये भी एग्जाम्पल से 2022 में कुछ म्यूचुअल फंड्स के, उनके रिटर्न्स के पिछले 5 सालों के और 3 सालों के, आप उनको समझ सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न निकल के आ रहा है अभी मार्केट से। इसलिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। मैं आज के अपने इस वीडियो को यही विराम दूंगा। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में आपको मैं और इसमें नई नई जानकारियां देता रहूँगा। आने वाले वीडियोस को बिल्कुल अपडेट रूप से देखने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,